नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर की सियासत में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे नेशनल पार्टी के अलावा जहाँ की जो रीजनल पार्टी हैं उनका ज़्यादा दबदबा रहता है। एनसी और पीडीपी को छोड़ के अगर कोई मेजर जो रीजनल पार्टी है वो है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके की उनके परिवार की समस्या चल रही थी और उसके बाद जिस तरीके से पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह का निधन हो गया, उसके बाद कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पैंथर्स पार्टी का वजूद इस समय जम्मू कश्मीर में रहेगा कि ख़त्म होगा। वहीं इसी बीच जो है वो न्यू जो प्रेसिडेंट वहाँ पे चुने गए बिलक्षण सिंह जी, और पार्टी जो नेशनल पैंथर्स पार्टी जिसके ऊपर ये कयास लगाए जा रहे थे कि रहेगी कि नहीं रहेगी, उसमें एक चीज़ तो साफ होगी कि पैंथर्स पार्टी अभी भी वजूद में है जम्मू कश्मीर में। क्या कुछ चैलेंज हैं, किस तरीके से आगे लेके जाएंगे और किस तरीके से पैंथर्स पार्टी को लोगों के घर घर तक पहुंचाएंगे, बिलक्षण सिंह इन सारी चीज़ों से बातचीत करेंगे जो न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं पैंथर्स पार्टी के, और जानने की कोशिश करेंगे उनका रोड मैप क्या रहेगा। बिलक्षण जी, सबसे पहले तो आपको जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट चुनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, आप वर्किंग प्रेसिडेंट चुनेंगे, इंटरिम प्रेसिडेंट चुनेंगे कि परमानेंट प्रेसिडेंट? इंटरिम प्रेसिडेंट चुनेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होती 23 मार्च 2023 तक। मतलब 2023 में अभी इलेक्शंस होनी है। 23 मार्च को इलेक्शंस होंगी और उसके बाद नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा। ये क्या नॉमिनेट किया गया कि यहाँ पे किस तरीके से आपको चूज किया गया? इसमें वर्किंग कमेटी की इलेक्टेड बॉडी ही जो बची थी इस वक्त ऑफिशियली, और जो इलेक्टेड बॉडी है उन्होंने ही मुझे चुना है। लगभग कितने इलेक्टेड बॉडी थे उसमें? इसमें इलेक्टेड बॉडी में हमारे जो रिजाइन करने के बाद 6 मेंबर बचे थे, जिसमें से 4 ने मेजॉरिटी वोट के साथ मुझे चुना। बिलक्षण जी, ये तो जानकारी आपके संदर्भ में जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा आपकी पार्टी के बारे में और किस तरीके से रोड मैप आगे रहेगा। हमने देखा कि पैंथर्स पार्टी जो है सुप्रीमो जो प्रोफेसर भीम सिंह है उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका प्रेसिडेंट चुने जाने पे आप किस तरीके का इस समय अनुभव कर रहे हैं कि जो पार्टी का वजूद है उसको किस तरीके से बचाया जाए? देखिए, पार्टी जो है पार्टी खत्म नहीं होगी, ये क्लियर मैसेज है। पार्टी को कोई खत्म नहीं कर सकता। भीम सिंह जी एक ऐसा पेड़ लगा के गए हैं जिसको खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है। ये दिलों के धड़कनों में बसती है पार्टी। हाँ, कुछ कमियां रही जिसकी वजह से हम लोगों को अपने साथ चैनलाइज नहीं कर पाए। उन्हीं कमियों पे वर्कआउट करके हमें लोगों को फिर से बताना है कि अगर जम्मू की कोई पार्टी है, रीजनल पार्टी है, वो सिर्फ पैंथर्स पार्टी है और यही पार्टी जम्मू को इंसाफ दिला सकती है। बड़ी बड़ी पार्टियां आपने देखी, कांग्रेस ने भी बड़ी बड़ी सीटें ली, जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई। आज बीजेपी के पास भी इतनी सीटें रही और यूटी जो इन्होंने बनाई है सेंटर में, आज भी सरकार जो है बीजेपी के, लेकिन नाइंसाफी जो जम्मू के लोगों के साथ हो रही है वो आप भी देख रहे हैं। और हमने शुरू से यही कहा, जब तक कंट्रोल दिल्ली में रहेगा इंसाफ जम्मू को नहीं मिलेगा। और जो पार्टी जम्मू से कंट्रोल्ड होगी, जिसको जम्मू के लोग, जिसके चेयरमैन को पकड़ सकते हैं, जिसके हेड को पकड़ सकते हैं, उसी से वो इंसाफ की उम्मीद भी कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें हमने अक्सर हर्षदेव सिंह जी जो पहले इस पार्टी के मेंबरान रहे, उसके बाद मनकोटिया जी, उनसे भी सुनते हैं, आज भी करते हैं, वो आम आदमी पार्टी में गए हैं। लेकिन लोगों का कहना ये है कि कहीं ना कहीं पैंथर्स पार्टी घर के जो मसले मसाइल हैं उसको नहीं सुलझा सके, तो लोगों के मसले मसाइल को कैसे सुलझाएगी? देखिए, एक बात की जाए, घर में सभी के मसले होते हैं। ये कह लेना कि घर में मसले हैं तो बाहर के मसले नहीं सुलझ सकते, ऐसा नहीं है। जैसे मैं वकील हूं, अगर मेरे घर में मसला है इसका मतलब नहीं कि मैं केस नहीं जीतूंगा। तो घर के मसले घर में रहेंगे और जो हमारा कार्यशैली होगी उस पर पार्टी की छवि तो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हुई। देखिए, पार्टी की छवि तो प्रभावित होती ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम वर्कआउट करेंगे कि जो हमारी आगे से ऐसी कोई गलती ना हो और जितने भी लोग हम पार्टी में हैं वो एक साथ मिलके चले। और मैं आह्वान आपके मीडियम के थ्रू भी करूंगा, मीडिया के थ्रू भी, कि जितने लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं, जो भीम सिंह की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो सारे वापस आए ताकि हम मिलके भीम सिंह जी का सपना साकार कर सकें। लगभग अगर इलेक्शंस होती है तो कितनी सीट्स आज की डेट में आपको लगता है पैंथर्स पार्टी जो है वो ले सकती है? हमने देखा जहाँ भाजपा का जो दबदबा है, वहीं जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका दबदबा कहीं ना कहीं दिखता है। एक और चैलेंज जो है आम आदमी पार्टी के रूप में जो है इस समय आपके पार्टी के समक्ष है, और आपके लीडरान ही उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो यहाँ इस समय 4 तरफा जो मुकाबला दिख रहा है, तो पैंथर्स पार्टी लगभग कितनी सीटें ले सकती है? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी से लोग हताश हो चुके हैं
उनको अल्टरनेटिव की ज़रूरत है। लोगों ने अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की। आप में जो जब पंजाब में सरकार बनी तो उनको लगा अल्टरनेटिव है, लेकिन जो पंजाब में हाल हो गया थोड़े ही दिनों में, तो लोगों को वो उम्मीद भी टूट चुकी है। पैंथर्स पार्टी 40 साल से लोगों के बीच में है, 40 साल से हम लोगों का विश्वास जीत के चल रहे हैं, और पैंथर्स पार्टी ही ऐसा अल्टरनेटिव हो सकती है। जो हमारी कम से कम सीटें जो हम रखेंगे, कम से कम भी 10 सीटें, लेकिन जो है इससे ज़्यादा की हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि लोगों को अब कोई भी जो है उम्मीद किसी पार्टी से नहीं बची है। हमें सिर्फ अपनी उन कमियों को दूर करना है जिन कमियों के चलते हम अपना मैसेज क्लियरली लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। एक दो कमी जो आप बताना चाहेंगे जिसको लगता है कि बहुत जल्द आपको काम करने की जरूरत है, सो दैट कि पार्टी रिवाइव और लोगों का विश्वास जीत सके? देखिए, जो मेरा मानना है कि हमारा वर्कर जो था थोड़ा हमने एंगेज कम रखा, जिसकी वजह से वो या तो काम नहीं किया तो या छोड़ के साइलेंट हो गया। हमारी जो कनेक्टिविटी लीडरशिप की और वर्कर के बीच की थी, ये थोड़ी कमी थी, और ये हमारे इन हाउस कमी थी जिसको हम दूर कर सकते हैं। और ये इसके अलावा कोई कमी मुझे नजर नहीं आती। हमें इसी कमी को दूर करना है। जितने भी वर्कर्स हैं उनको बूस्ट अप करना है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, ताकि वर्कर डट के अब भीम सिंह जी के मिशन को लेके चले और हम जम्मू में जो सपना भीम सिंह जी ने जम्मू के लिए देखा था उसको पूर्ण कर सके। वर्कर की बात कर रहे हैं आप, लेकिन जो आपकी वर्किंग कमेटी है उसमें भी तो पूरे मेंबरान नहीं है इस समय, उस चीज को किस तरीके से निजात पाएंगे? देखिए, वर्किंग कमेटी क्योंकि एकदम से सब कुछ हुआ, ऑब्वियसली इसमें से जो लोग थे घटने थे, तो वर्किंग कमेटी में आने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं। इधर कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वर्किंग कमेटी में लोग कम हैं, इधर चुनना है किसको लाना है किसको नहीं लाना है, इसकी भीड़ लगी है। और जल्दी आप देखेंगे कि हमारी जो पार्टी में आप में गए हैं बहुत सारे लीडर्स जो हैं वापस ज्वाइनिंग डालेंगे, और ज्वाइनिंग को भी आपको कवर करने के लिए जरूर बुलाएंगे। आप देखेंगे कि पार्टी फिर से रिवाइव होगी, फिर से खड़ी होगी। मैं इससे पहले कि कोई और सवाल पूछूं इनसे, मैं ब्रेकिंग खबर इस समय बता देता हूं कि इस समय जो न्यूली इंटरम प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के विलक्षण सिंह जी, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि आप में जो भी पैंथर्स पार्टी के लीडर गए हैं वो वापस पैंथर्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये ब्रेकिंग खबर इस समय आप सीधे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन कौन कौन से वो बड़े लोग होंगे वो आने वाला समय बताएगा। हर्षदेव सिंह, उसके बाद मनकोटिया जी, और उसके बाद और बड़े नाम जो है कुंडल जी, जिस सारे के सारे जो है पैंथर्स पार्टी अपने समर्थकों के साथ छोड़ के जो है आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर गए हैं। मैं बात करूंगा पार्टी फंड्स की, तो जब इससे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ना केवल बड़े, हम छोटे से छोटे वर्कर के ऊपर कंसंट्रेट करें। जब मैंने कहा कि आप में गए हुए लीडर आएंगे, हमारे बहुत से छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, दूसरे लेवल के बहुत से लीडर्स गए हैं। हम सिर्फ बड़ों के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हम जो छोटे लेवल के लीडर्स हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, वो भी ज्वाइनिंग वापस डालेंगे। जिनकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ थी वो लोग वापस आएंगे और पार्टी फिर से स्ट्रेंथन होगी। अगर मैं मोर्चे की बात करूं तो पैंथर्स पार्टी का मोर्चा सांबा जिला हो, उधमपुर जिला हो, वहाँ कहीं ज़्यादा मजबूत दिखता था। लेकिन वहाँ के जो आपके मेन सेनापति थे वो इस समय पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि हो सकता है वापस आ जाए। वो विश्वास लोगों का कैसे जीतेगी पैंथर्स पार्टी आपकी अगुवाई में? देखिए, पैंथर्स पार्टी जो है वर्कर बेस्ड पर, कोई भी पार्टी वर्कर बेस्ड पार्टी होती है। लोग चेहरे बदलते हैं। सचिन तेंदुलकर चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, उनके बाद भी जीता। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, आज की जो आईटी बेस्ड सिस्टम है उसको अपनाएंगे और इन तरीकों नई प्रणाली के साथ हम काम करेंगे और लोगों को ये दिखाएंगे कि हम जो हैं उनकी आशाओं पे खरे उतर सकते हैं, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो हमें एक्सेप्ट ना करें। तो जब जनता हमें एक्सेप्ट करेगी, जनता को विश्वास होगा कि ये लोग हमारी बात कर सकते हैं, तो लोग हमारे साथ चलेंगे, चाहे हमारे सेनापति बदल जाएं। पार्टी की आइडियोलॉजी वही है, पार्टी को संस्थापक भीम सिंह जी हैं और उन्हीं की आइडियोलॉजी पे हम चलेंगे। पार्टी की बात करूं तो कहीं पीछे इस बात का भी चर्चा रही कि जो पार्टी के फंड्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं है और पार्टी को रन करने में दिक्कत आ रही है। ये चैलेंज भी आपके सामने बहुत बड़ा होगा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी के पास सीधी सी बात है, पार्टी ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, भीम सिंह जी ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, तो ऑब्वियसली पैसे की कमी होनी थी, तो वो कंप्रोमाइज हम भी नहीं करेंगे। लेकिन जो पार्टी चलाने के लिए फंड चाहिए, तो इसमें हमारी यही कोशिश है कि जो हमारे पदाधिकारी हैं हम उन कंट्रीब्यूट करके एक दूसरे का साथ देके कंट्रीब्यूशन से इस पार्टी को चलाएंगे। अब चाहे एक बंदा प्रेसिडेंट है, लेकिन लाइबिलिटी हम सबको देंगे। पार्टी को एक चेहरा चाहिए जो जिसके माध्यम से बात कर सके। प्रेसिडेंट हम उसके लिए रखेंगे, लेकिन जो जिम्मेवारी और जो प्राथमिकता सभी को मिलेगी, सभी की बात सुनी जाएगी और सबको ऐसा एहसास कराया जाएगा पार्टी एक व्यक्ति की नहीं है, पार्टी पूरे वर्कर्स की है। जब उनको यह एहसास हो गया वो ही चलाएंगे, वही वर्कर्स इस पार्टी को चलाएंगे। जब तक वो वर्कर इस पार्टी के ऑफिस को नहीं चला पाएंगे तो वो खुद इलेक्शन नहीं जीत सकते। पार्टी का बेस मैंने देखा कि घाटी कश्मीर में भी है, तो क्या आप वहाँ भी इस चीज़ को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे, ये सिर्फ जम्मू तक ही जो है वो संबंधित रहेगा?
जी नहीं, पार्टी का बेस हमारे पास बहुत अच्छा है और हमारे कई बड़े लीडर जो उधर पैंथर्स पार्टी के हैं और कुछ गे भी हैं, वो भी आने को तैयार हैं। हमारी बातचीत उनके साथ भी चल रही है। घाटी में भी पार्टी का बेस रहेगा। जो भी हिंदुस्तान की आवाज़ उठाता है, हिंदुस्तान के बारे में बात करता है, जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में हो, पुंछ में हो, रजौरी में हो, सबके साथ हम चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज जब आपको नई पदाधिकारी के तौर पे आप जो हैं प्रेसिडेंट बने हैं और नई जो इस समय आपको जिम्मेवारी सौंपी गई है और पैंथर्स पार्टी बहुत बड़ा नाम है और खासकर लोकल जम्मू की जो है इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी बीच में जो कहीं ना कहीं डगमगाई, तो क्या इस समय मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सारे जम्मू वासियों से, जम्मू कश्मीर वासियों से, पर्टिकुलरली जम्मू वासियों से ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी हमने सेंट्रल की पार्टियां देख ली, सेंटर की पार्टी को आप बात सुनाने के लिए आपके बड़े लंबे चैनल्स हैं जिसके थ्रू आपको निकलना पड़ता है और आपकी बात दबी रह जाती है। चाहे आप पीएसआई स्कैम देख लें, आज आपको धरने प्रदर्शन करके ये बात करनी पड़ी, लेकिन यही सरकार अगर पैंथर्स पार्टी सरकार में होती तो आप हमारे घर के बाहर पकड़ के हमें पकड़ सकते हैं, आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन आप दिल्ली में जाके किस मिनिस्टर को पकड़ेंगे कि ये स्कैम हुआ है, या किसी की छोटी प्रॉब्लम होती है, तहसीलदार लेवल पर प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम है, तो ये जो लीडर्स बीजेपी के हैं ये उस तरीके से इनको पहले डायरेक्शन लेनी पड़ती है, या कांग्रेस के भी लीडर्स हैं इनको डायरेक्शन लेनी पड़ती हैं। और जहां तक कश्मीर के लीडर्स का सवाल है तो मोस्टली उनका एंटी जम्मू स्टैंड ही रहा है। तो अगर जम्मू का स्टैंड लेना है तो वो एक ही पार्टी है और मेरी पूरी जम्मू वासियों से यही प्रार्थना है कि एक बार अपना पूर्ण विश्वास पैंथर पार्टी में जताएं और जो पैंथर्स पार्टी है आपके जो जितनी भी नाइंसाफी आज दिन तक हुई है 70 वर्षों से, उसको दूर कर सकती है कोई पार्टी तो एक ही पार्टी है। आपने इस पार्टी के ऊपर उतना विश्वास नहीं जताया जिस वजह से पार्टी तो पीछे रही, लेकिन जम्मू का बहुत नुकसान हुआ है। अगर जम्मू के लोग इस पार्टी पे विश्वास जताते हैं तो पैंथर्स पार्टी का फायदा कम और जम्मू के लोगों का फायदा ज्यादा होगा। अगर पैंथर्स पार्टी पे आप विश्वास जताते हैं तो पैंथर्स पार्टी का फायदा कम होगा, लेकिन जो जम्मू के आम जनता है उसका फायदा ज़्यादा होगा, ऐसा कहते हुए जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के विलक्षण सिंह वो कहते हुए दिखे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लीडर्स कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन अगर वो सेंट्रल बेस्ड पार्टी का है तो कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो उनको डायरेक्शंस दिल्ली से लेनी पड़ती हैं। वही जो इन्होंने अटैक करते हुए कहा कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर उनका स्टैंड हमेशा एंटी जम्मू रहा, शायद यही एक वजह है कि आज धरना प्रदर्शन आप देखते हैं नौजवान रोड पे हैं जम्मू के अंदर और उनकी बात की सुनवाई नहीं होती है। वहीं अगर पैंथर्स पार्टी आती है तो सबसे पहले लोकल लोगों की बातों की सुनवाई करेगी। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा। पैंथर्स पार्टी जिस तरीके से पिछले कुछ समय से परिवारवाद के जो माहौल से गुजर रही थी उसमें पार्टी की छवि खराब हुई है, लेकिन अभी विलक्षण सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी इस चैलेंज से उभर के जो है लोगों तक पहुंचेगी, जन जन की आवाज़ उठाने की कोशिश करेगी और हर कोई जो ऑफिस वेयर है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का उसको जो है वो लाइबिलिटी के तौर पे जो है वो भी काम दिया जाएगा। ये तो आने वाला समय बताएगा किस तरीके से पैंथर्स पार्टी उभरती है और किस प्रकार से लोगों की भावनाओं को आगे लेके जाती है, और अगर इलेक्शंस होती है तो 10 सीटें लेके जीतने का जो है इन्होंने यहाँ पे विश्वास जताया। आप क्या राय रखते हैं पैंथर्स पार्टी के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।